ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद में प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड पर विचार चल रहा है और द्वितीय खंड में अपरा विद्या की चर्चा आई। पिछले प्रसंग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण में एक बात बताई थी कि अपरा विद्या का फल है परा विद्या की प्राप्ति, अपरा विद्या का उत्तम फल। हम ये बात अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं कि सभी वेद और वेदादि शास्त्रों में परा और अपरा विद्या निहित है, दोनों चर्चाएं आई हुई हैं। वेद में परा भी है और अपरा भी है। समाज में जो प्रचलित मान्यता है, शब्द अर्थ संबंध को लोग अपरा विद्या मानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को लोग परा विद्या मानते हैं। और परा विद्या का बहुत बड़ा जो स्रोत लोगों ने मान करके रखा है वो उपनिषदों को मान करके रखा है। जबकि उपनिषदों की हम समीक्षा या परीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि वो सब के सब वेद से ही उद्धृत हैं, वेद से ही माने गए हैं। तो ऐसे में फिर वेद को अपरा विद्या और उपनिषद को परा विद्या क्यों कर मान लिया जाए? तो ऋषि दयानंद का वचन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपरा विद्या का उत्तम फल परा विद्या है। अब पिछले प्रसंग में कर्मकांड की चर्चा आई और कर्मकांड की चर्चा के अनंतर किसकी चर्चा आई? यज्ञ की चर्चा आई। और यज्ञ का एक विस्तृत रूप है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यानी अच्छे लोगों की पूजा, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों के द्वारा अच्छे के लिए अच्छों को दिया गया दान। तो ये भाव जो है व्यक्ति के जीवन में चलता रहे। कर्मकांड की दृष्टि से यज्ञों के विषय में बताया कि दैनिक अग्निहोत्र से लेकर के और बड़े बड़े यज्ञों तक का अनुष्ठान मनुष्य को करना चाहिए। और जब अग्निदेव को आहुति दी जाती है तो वो अग्नि कैसा है? हव्य वाहन है। आपकी दी हुई हवि को वो वहन करता है, लेकर के जाता है और सूर्य की रश्मियाँ उसे प्राप्त करती हैं और वो सुकृत लोगों तक जाता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। यानी एक उत्कृष्ट स्थिति को वह प्राप्त करा देता है, स्वर्ग की स्थिति को वह प्राप्त करा देता है। तो बहुत अच्छी चर्चाएं और उसकी महत्व आदि सब ऋषि ने बताए और बता करके कहा कि भाई ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। लोग इसको मान करके ऐसा मान लेते हैं कि मैं कृत्य हो गया हूँ, परंतु इससे अधिक अच्छी स्थिति है परा विद्या यानी ईश्वर की प्राप्ति। अब वो अंगिरा ऋषि शौनक जी से कह रहे हैं कि भाई अविद्या मंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः जघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धः अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्ते नातुरा क्षीण लोकाश्चवन्ते। कौन आया है विद्या की प्राप्ति के लिए, जानने के लिए कि किसको जानने से सब कुछ जान लिया जाए? शौनक आए हैं। और शौनक के विषय में क्या कहा गया कि महाशालः यानी ऊंची अट्टालिका वाले, बड़े महल वाले, बड़ी कोठी वाले, बड़े ओहदे वाले, बड़ी अटारियों वाले, यानी धन से संपन्न व्यक्ति जानने के लिए आया है। तो इसमें धन के संपन्नता के संबंध में भी पहले बात कही थी कि जिसका ध्यान धन में है उसका ध्यान धर्म में नहीं होगा
और जिसका ध्यान धन से हट चुका है, यानी धन जिसके पास है या जो जिसका जीवन संतोष में है, उसका ध्यान धर्म में लग जाएगा। महर्षि मनु जी ने बड़ी सरल सी और सीधी स्पष्ट बात रखी, अर्थ कामेषु असक्तानम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो व्यक्ति अर्थ और काम में आसक्त है वो तो धर्म के ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और अर्थ में आसक्त नहीं है वो धर्म को प्राप्त कर लेगा। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि चाहे व्यक्ति बहुत धनवान हो, चाहे वो मध्यम स्तर का हो और चाहे वह निम्न स्तर का हो, यदि अर्थ और काम में किसी की आसक्ति है तो धर्म को तो वो नहीं जान पाएगा। लेकिन जिसकी अर्थ और काम में आसक्ति नहीं है वो धर्म को जान लेगा। वो मध्यम वर्गीय भी हो सकता है, वो बहुत पैसे वाला भी हो सकता है और वो निर्धन भी हो सकता है। पर मुख्य बात क्या होती है, आसक्ति का न होना। जिसका ध्यान नॉन मिर्च तेल में लगा हुआ है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जिसकी बुद्धि पैसे के पीछे पड़ी हुई है, उसको धर्म कभी भी समझ में नहीं आता। धर्म के विषय में या धन के विषय में पहले एक बात कही थी, प्रसंग अनुसार उसको मैं फिर कह देता हूँ। कुछ चीज़ों की आवृत्ति होती रहनी चाहिए। धन आदि जो भी पदार्थ हैं वह सब हमारे लिए साधन है ताकि हमारा व्यवहार, हमारा जीवन सुगमतापूर्वक चल पड़े। और ये साधन क्या है, ये सब के सब हमारे सेवक हैं। तो इनसे हमें सेवा लेनी है, इस हेतु से हमें इनका अर्जन, इनका रक्षण और इनका संवर्धन करना है। यहाँ तक कि स्थिति ठीक है। स्थिति विपरीत कब हो जाती है कि जब हम साधनों की सेवा करने लग जाते हैं। आरंभ में धन इसलिए कमाया गया क्योंकि धन नहीं है और हम धन के अभाव में ऐच्छिक सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं। साधन हमारे पास नहीं है, हम सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए सुविधा का अभाव है, इसलिए धन को अर्जित करने के लिए प्रयास किया गया। ध्येय क्या था? बोले इससे हम अपनी सेवा कराएंगे। लेकिन बाद में क्या हो गया, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सब प्रकार से हमारा मानस इस प्रकार का बन गया कि हम अब किसकी सेवा में लग गए? धन की सेवा में लग गए। इतनी सेवा में लग गए हैं कि ना तो समय पर खा रहे हैं, ना समय पर सो रहे हैं, ना संध्या उपासना हो रहा है, ना यज्ञ आदि हो रहा है, ना दान परोपकार हो रहा है, ना स्वयं के लिए वैकेशन कि खुद के लिए भी थोड़े हम राहत लेवें, खुद के लिए भी छुट्टी लेकर के चलें। ये सब नहीं हो रहा। किस में लग गए? धन की सेवा करने लग गए। तो धन की सेवा करने के लिए कौन लग गया है? अर्थ काम है सुसक्ता नाम। अर्थ और काम में जो आसक्त हो गया वो लग गया है सेवा में। ऐसे व्यक्ति धर्म के ज्ञान को नहीं प्राप्त करेगा। अब जिनका ध्यान पैसे के पीछे पड़ा है, आप उनको बोलें कि शाम को धर्म सभा है, धर्म संसद है, धर्मोपदेश है, तो बताओ वो सभा में आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ, तो आ सकते हैं अगर उनका वहाँ अर्थ सिद्ध होता हो। वहाँ आने के अगर आप पैसा दे दो और कुछ ज़्यादा प्रॉफिट करा दो तो वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो धर्म के क्षेत्रों में सर्वाधिक व्यक्ति प्रवेश भी वही कर रहा है जो अर्थ काम में आसक्त है, जिसको लगता है कि इस धर्म को करने से अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए, इस धर्म को अपनाने से यदि मेरे इस अर्थ इस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए तो मैं आ जाता हूँ, और नहीं आता तो मैं नहीं आता हूँ। यानी अर्थ और काम की आसक्ति ही व्यक्ति को कहीं न कहीं ये धर्म के जो तथाकथित धर्मध्वजी धर्माभास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लेकर के जाते हैं। काम, इच्छाएं, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, नौकरी लग जाए, प्रॉपर्टी के विवाद सुलझ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो कुछ न कुछ काम भोग, उसके लिए व्यक्ति धर्म के कार्य को करने के लिए लगा हुआ है, पर वो कैसा है? धर्माभास है। तो ये बात प्रसंग अनुसार बता दी। तो मुख्य बात ये समझनी है कि जो शौनक जी आए हैं वो बहुत धन से संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन स्थिति क्या है उनकी कि वो अर्थ में आसक्त नहीं है। जनक जी भी आते हैं, अजातशत्रु भी आते हैं, अनेक अनेक राजा, अजामेण भी आए, बहुत सारे लोग आए, इंद्र भी आए, विरोचन भी आए, बहुत सारे लोग विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए आए। पर विद्या तो उन्हीं के भीतर ठहरती है जो अर्थ काम में आसक्त नहीं है। ठीक है, तो ये उनको कह रहे हैं शौनक जी को, अंगिरा जी, कि भाई
ये लोग जो हैं, जो ऐसा मानते हैं कि मैंने बड़े बड़े यज्ञ याग करा दिए और अब तो मेरी कृतकृत्यता हो गई, जीवन की सफलता, मेरा ध्येय तो यही था कि मैं कुछ नर सेवा करूं, मैं कुछ समाज सेवा करूं, मैं कुछ इस प्रकार का करूं, उस प्रकार का करूं। बोले कि हमारी दृष्टि में ये अविद्या मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान, ये हैं तो आतुर लेकिन अपने आप को धीर माने बैठे हैं, ये अविद्या में पड़े हुए हैं और अपने को धीर मान करके बैठे हैं, पंडित मान करके बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग मूर्ख हैं। और ये कैसे हैं? बोले ऐसे ही है जैसे एक अंधा सरदार बना हुआ है और उसके पीछे सब अंधे चल रहे हैं। एक बड़ा अंधा सब अंधों को रास्ता दिखा रहा हो और ये ऐसे चल रहे हैं। और बोले कैसे चल रहे हैं? बोले ठोकर खाते खाते हुए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ऐसी बात वो कह रहे हैं। किन को कह रहे हैं? जो सकाम कर्मों में लगे हैं, जो अपरा का ही सेवन करने लगे हैं, जो भौतिकवाद में ही लगे पड़े हैं, उनके लिए कहा कि ये सब ठोकरें खाते फिर रहे हैं और ठोकरें खाएंगे। क्या ठोकरें हैं? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, यही तो ठोकरें हैं, इन्हीं को खाते हुए फिर रहे हैं। आगे कहा कि अविद्यायाम बहुधा वर्तमान वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा ते न तुरा क्षीण लोका शिवन्ते। कि ये जो लोग हैं अविद्यायाम बहुधा वर्तमान, जो सबसे ज़्यादा अविद्या में ही वर्तमान है, उसी में ही जो रहते हैं, यानी प्रेय मार्ग में जो रहते हैं, भौतिकवाद में जो रहते हैं, सकाम कर्मों में जो रहते हैं, वो लोग कैसे हैं? बोले बाल बुद्धि के लोग हैं, लेकिन अपने आप को परम बुद्धिमान, परम धीर, परम ज्ञानी मानते हैं। ऐसी बात कह रहे हैं। यानी जो व्यक्ति ये कहे कि मैं दैनिक अग्निहोत्र करता हूँ और दैनिक अग्निहोत्र करके जो इतरा रहा है, वह जो 10 पौर्णमासिष्टि यज्ञ कर रहा है, वह जो कुएं, तालाब, नदी आदियों की व्यवस्था कर रहा है, उद्यान बना रहा है, बहुत सारे अनाथालय बना लिए, बहुत सारे गौशालाएं बना ली, बहुत सारे गुरुकुल बना दिए, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करा दिया, वर्षा यज्ञ करा दिए हैं बड़े बड़े, ठीक है, सोम याग करा दिए हैं, वाजपेयी यज्ञ करा दिए हैं और अश्वमेध करा दिए हैं, राजसूय यज्ञ करा दिए हैं। और बड़ा बड़ा यज्ञ करने का जिसने लक्ष्य ले रखा है, यानी बड़ा बड़ा पद को प्राप्त करने का जिसने ध्येय मान रखा है, तो उसको क्या लगता है कि बस मैं तो गंगा नहा लिया। तो ये तो यज्ञ याग कर्म कांड करने वालों की हो गई बात। अब ऐसे ही समाज में भी आप देखें तो समाज में भी ऐसे ही लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो मैंने यहाँ तक टारगेट अचीव किया है, अब मुझे ये टारगेट लाना है। यूट्यूबर्स की क्या स्थिति है? अभी तो मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, अब इतने हो जाएं तो मैं कृतकृत्य हो जाऊं। तो वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है। कोई तीरंदाज है, कोई दौड़ने वाला है, कोई निशानेबाज है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। सब पिछले से वर्तमान में और भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं और उस अच्छे को करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं, सम्मान को प्राप्त होते हैं, मंचों पर शोभायमान होते हैं और उनको लगता है कि हमने अपना जीवन को कृतकृत्य कर लिया। और बहुतों को लगता भी है कि भाई हमारे से बेहतर तो इनका जीवन है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो सामान्य पुरस्कार से लेकर के और जिनको भारत भूषण तक मिल गया, परमवीर चक्र तक मिल गया, और जो भी बड़े बड़े पद हों जिस जिस देश के, जहाँ जहाँ पर जो पहुँच चुके हों, तो ऋषि कह रहे हैं कि भाई हमारी दृष्टि में तो ये सब कैसे हैं जो स्वयं को कृतार्थ माने बैठे हैं, ये वास्तव में तो बाल बुद्धि के लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी इनको प्राप्त हो रहा है, ये तो प्राप्त चीज़ें फले तो नहीं होने वाली हैं, तो नष्ट होने वाली हैं। ये दीर्घकालिक नहीं है, दीर्घजीवी नहीं है और इसी में पड़े हुए हैं। जबकि व्यक्ति को यहाँ से आगे निकलना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, जानना चाहिए और जो मुख्य विषय है उसको पकड़ना चाहिए। अपरा विद्या और परा विद्या में थोड़ा और अगर समझने की इच्छा हो कि हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना ये क्या है? ये है अपरा विद्या। ये अपरा विद्या
का फल क्या है? पराविद्या। ये अपरा विद्या है फूल, और इसका फल है पराविद्या। ठीक है, तो जो कुछ भी आरंभिक चरण है, शब्द अर्थ संबंध वाली बातें हैं, वो सब अपरा विद्या है। लेकिन इन सब माध्यमों से आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, और जितना जितना ईश्वर की ओर बढ़ जा रहे हैं, बस उतना उतना आपके लिए पराविद्या होता चला जा रहा है। अष्टांग योग में अगर आप परा और अपरा को ढूंढते जाएं, तो आप किसे अपरा का होगे, किसे परा का होगे? तो जो प्रोसेस है यम नियम की, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भी, समाधि भी, ये है तो सारा का सारा अपरा। पर चूंकि इससे कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, हमारा आत्मिक कल्याण हो रहा है, हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, हम ईश्वर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस फल का फूल था परा। यानी यम नियम, बोले यम नियम का आचरण करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो इनको कह दिया भाई ऐसा करो, इसका व्याख्यान कर दिया। ये सब अपरा है, व्याख्यान है, लेकिन आचरण करने लग गए हैं, बढ़ने लग गए हैं। हिंसा से अहिंसा पर आ गए, असत्य से सत्य पर आ गए, अस्तेय से अस्तेय पर आ गए, परिग्रह से अपरिग्रह पर आ गए। तो ऐसे क्रमशः धीरे धीरे हमारी जो बढ़ोतरी हो गई, ये बढ़ोतरी क्या है? ये पराविद्या है, जो हस्तगत होते जा रहा है। हम ईश्वर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सब संगति कैसे लगाई है? ऋषि दयानंद का वचन, पराविद्या का, अपरा विद्या का उत्तम फल है पराविद्या की प्राप्ति। तो ऐसे ही तो होता चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो ऋषि कहना चाह रहे हैं कि इसी को ही तुम सब कुछ मान करके बैठ गए, तो बोले ये अविद्या है, फिर ये कोई अपरा नहीं है, ये तो शुद्ध अविद्या है। आप इसी को मान करके बैठ गए और आप प्रगतिशील नहीं हैं। आप परा को प्राप्त करने के लिए, यानी अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अगर आप नहीं बढ़ते, तो फिर जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, चक्रवर्ती सम्राट का पद क्यों ना हो, और भले ही तुम कुछ भी करते रहो, बोले भाई अगर तुम्हारे बुद्धि में ईश्वर नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, तो भले ही तुम कितने बड़े पद को प्राप्त कर लो, तुम अविद्या में ही हो। अविद्या मंत्रे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः। अब क्या होता है कि लोगों के एक अपने अपने हेतु होते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। वैयाकरण पढ़े हुए, व्याकरण पढ़े हुए क्या सोचते हैं? हमें दर्शन पढ़ने की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले हम शब्द अर्थ संबंध को समझ गए हैं। जब शब्द अर्थ संबंध को समझ गए हैं तो हम उधर भी समझ लेंगे। ये है अपरा विद्या, या ये कहें कि इसको कहेंगे अविद्या। ऐसे ही दर्शनों के पढ़े हुए व्यक्ति और व्याकरण नहीं पढ़ा, महाभाष्य नहीं पढ़ा, बोले अल्टीमेटली पढ़ने तो हमको दर्शन ही थे, उपनिषद ही थे, वो हमने पढ़ लिए। अब हमको व्याकरण, महाभाष्य आदि, निरुक्त और ये शिक्षा, कल्प आदि शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या? तो ये जो मान करके बैठ गए, ये भी अविद्या ही है, क्योंकि आप पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। अपरा विद्या पुरुषार्थ है, अपरा विद्या पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ का फल पराविद्या है। आप कुछ करने नहीं चाहते, आप एक हेतु मान करके बैठ गए, ऐसा मान करके बैठ गए कि ना भाई मेरी तो इसी में कृतकृत्यता है, इसी में मेरी कृतकृत्यता है। तो बस यही तुम्हारी जो है अविद्या है। और इसी को सांख्यकार ने भी कहा, जो अशक्तियाँ कहीं, जो सिद्धियाँ कहीं, तुष्टियाँ कहीं, ये मान करके बैठ गए, मान करके बैठ गए। बोले अब ये सब क्या है? बोले अब ये अविद्या है, ना ये पराविद्या ना अपरा, ये शुद्ध अविद्या है, ये उल्टी स्थिति है। अविद्या में क्या होता है? व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। ये अविद्या का सबसे बड़ा लक्षण है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा मान करके बैठेगा। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, खूंटा गाड़ करके बैठ जाए, बस यही है, उल्टा मान करके बैठ जाए। यानी दर्शन पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोले व्याकरण पढ़ लिए तो दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोले इतना पढ़ लिया, वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये जो है कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया और आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये अविद्या है। तो इस अविद्या से बचना चाहिए। तो अविद्यायाम बहुधा वर्तमान वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालः। तो वो अविद्या में वर्तमान होकर के, प्रेय मार्ग में वर्तमान होकर के, पब्लिसिटी स्टंट में वर्तमान होकर के, मंचमाला माइक में फंस करके, ठीक है, फंस करके वो क्या मानते हैं कि मैंने तो अपना जीवन कैसा कर लिया, सफल कर लिया, कृतार्थ कर लिया। तो ऋषि कह रहे हैं बड़ा चश्मा जिनका है, बड़ी दृष्टि जिनकी है, बोले ना भाई, तुमने कृतार्थ नहीं किया, तुम तो मरोगे, तुमने बर्बाद कर लिया। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष ये सब तुम्हारे पीछे लगने वाले हैं और ये सब सकामता वाले कार्य हैं। ये तो इसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और क्षीण होकर के तुम्हें फिर से जन्म ना पड़े, मरना पड़े, ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर कहा यत कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागा ते न आतुरः क्षीण लोकाश्यवन्ते। तो यत कर्मणो न प्रवेदयन्ति, जो व्यक्ति जिस काम में लगे होते हैं उसमें वो इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि इतना भी नहीं जान पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, और उसी से दुख में आतुर होकर दीन दुनिया से हाथ धो बैठते हैं। वो बहुत ज़्यादा उसमें फंसे पड़े हैं। यत कर्मणो न प्रवेदयन्ति, कर रहे हैं, करने में आनंद ले रहे हैं, पर वास्तव में वो करना कैसा है ये कभी नहीं समझ रहे हैं। और कैसे, बोले आतुर हैं। तो आतुर के दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। देखो, एक रोगी भी निकल रहा है और जो हाइपर है, चंचल है, वो भी निकल रहा है। तो वास्तव में दुखी व्यक्ति आतुर होता है। जल्दी किसे है? जो ज़्यादा दुखी है वही तो जल्दी में है। जिसको लगता है मैं कम दुखी हूँ वो थोड़े आलस में है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूगा कह गए सबके दाता राम। तो जो आलसी प्रकृति के लोग हैं वो, उनको क्या लगता है कि उनको दुख कम लगता है, इसलिए वो डले हैं, मस्त डले हैं। जिनको दुख ज़्यादा दिखाई देता है वो आतुर होते हैं, उनको जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है, जल्दी पकड़ना है, जल्दी लेना है, जल्दी देना है। बोले ये ज़्यादा दुखी व्यक्ति है। ऐसे भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न अन्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा न कस्य पृष्ठेते सुकृते अनुभूत्वेवं लोकम हीनतरम व विशन्ति। इष्ट आपूर्तम, इष्ट कामना हमारी होती है कि ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमें इष्ट है, और आपूर्त बोले इसकी पूर्ति हो जावे, ऐसा बन जावे। तो कह रहे हैं कि मूर्ख लोग इष्टापूर्त को, यज्ञ याग आदि, दान आदि को सब कुछ समझ बैठते हैं। कहते हैं हमने तो सब अच्छे काम कर लिए, वैसे अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं। शुक्र से जो सुख प्राप्त होता है उसकी तो मानो वो पीठ को भी छू पाते और इस हीनतर लोक में आ पहुँचते, क्योंकि यज्ञ याग आदि वास्तविक सुकृत नहीं है। कर्मों की चर्चा चल रही है, सकाम कर्म और निष्काम कर्मों की चर्चा चल रही है। इष्टापूर्ति में मस्त हैं। कुछ हमारी इच्छाएं थी, वो इच्छाएं हमने पूरी कर ली, और कुछ दूसरों की इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को हमने पूरा कर लिया। कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं थी, कुछ सामाजिक इच्छाएं थी, अपने लिए कुछ करने की इच्छा थी, वो हमने पूरी कर ली। और हमारी इच्छा थी कि हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें, वो हमने पूरा कर लिया। इसी को इष्टापूर्ति कह रहे हैं। यानी खुद के लिए घर बना लिया और आपूर्ति दूसरों के लिए, बोले गुरुकुल बना दिया है तुम्हारे लिए यज्ञशाला बना दिया है, तुम्हारे लिए अनाथालय बना दिया है, तुम्हारे लिए गौशाला बना दी है, तुम्हारे लिए कुएं बाग तड़ाग बना दिए हैं, तुम्हारे लिए औषधालय बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए हैं, अच्छा ब्रिज बना दिया, गार्डन बना दिया, तुम्हारे लिए कर दिया है। तो बस इन सब को मान करके देखो, मैंने खुद के लिए भी कर लिया और तुम्हारे लिए भी कर लिया, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं बोले सब अच्छा कर रहे हैं। अब अधिक ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा, ये जो नर सेवा नारायण सेवा जो चल पड़ा है प्रसंग, ये प्रेम मार्गियों का कथन है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये किनका वचन है? ये प्रेम मार्गियों का वचन है, जिनको लगता है सब यही सब कुछ है। और जो ये कहते हैं कि परिवार ही सब कुछ है, और जो ये कहते हैं गृहस्थी ही सब कुछ है, ये सब जो है प्रेम मार्गियों का कथन है।
और फिर जो आगे ये कहते हैं कि पुरुषों का तो ठीक है पर स्त्री के लिए घर ही सब कुछ है। ये प्रेम मार्गियों का कथन है। ये अत्यंत विमूढ़ स्थिति होती है लोगों की, जो ये कहते हैं कि ठीक है पुरुष वर्ग तो चला जाए सत्संगों में, आश्रमों में, गुरुकुलों में चला जाए, ध्यान साधना कर ले, पर स्त्री का तो परम धर्म है कि वो चूल्हे चौके का कार्य करे, घर पे रहे, वो बुढ़ापे में भी घर ना छोड़े। तो ये अत्यंत विमूढ़ और प्रेम मार्गीय लोगों का कथन है। वो नहीं चाहते कि वो बाहर निकलें। तो ऐसे सबने अपनी अपनी एक लाइनें बना रखी हैं, एक सीमाएं बना रखी हैं, अपने अपनी स्थितियाँ या अपने अपने सिद्धांत बना करके रखे हैं। बोले यही मुख्य धर्म है, ठीक है। और इसी धर्म की दुहाई सब जने देते रहते हैं, हर कोई देता रहता है। तो ऋषियों का दृष्टिकोण ये कह रहा है भाई सब मूढ़ लोग हैं, पागल लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इसी में फंसे पड़े हैं, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। जो ये कहते हैं कि मैं मुक्ति नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि बार बार धरती पर जन्म लूं और अच्छा कार्य करूं, सज्जनों का विकास करूं, तो ऋषियों की दृष्टि में वो क्या कहा गया है, वो उसको अज्ञ कहा गया, वो बाल बुद्धि कहा गया। बोले मूर्ख है। वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बोले जो ये चाहता है मैं जन्म ना लूं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, पर जो बार बार संसार में आना चाहता है, बोले ये अश्रेष्ठ व्यक्ति है। अब संसार का दृष्टिकोण कैसा है? सब अपने बच्चों को IAS IPS और बड़े बड़े पदों पर ले जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चों को सन्यासी बनाऊंगा। और अगर वो बात कह दे कि हम अपने बच्चों को सन्यासी बनाना चाहते हैं, तो पूरी संसद खड़ी हो जाती है, परिवार की संसद पूरी खड़ी हो जाती है। बोले संसार इसमें क्या रखा है सन्यासी बनने में? क्योंकि सन्यासी से कहीं ज़्यादा अच्छा मानते हैं वो विवाह करना, गृहस्थी बसाना। तो ऐसी स्थिति है। तो ये प्रेम मार्ग वाली स्थिति है, विमूढ़ स्थिति है कि वो चाहते हैं यही सब कुछ है, नर सेवा नारायण सेवा, वर्क इज वर्कशॉप। बड़ा बड़ा मंच मिले, बड़े बड़े हम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो सब जगह पलंग बांटते फिरते हैं, सब गुरुकुलों में पलंग बांटते हैं और उस पलंग पर अपना नाम लिखा होता है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब जगह पंखे बांटते हैं, पंखों पर उनका नाम लिखा होता है। एक सूरत का बहुत अच्छा परिवार है, वो सब जगह छात्रावास बनाते रहते हैं। एक बहुत अच्छा परिवार दिल्ली का है, वो बहुत जगह गुरुकुल बनाते रहते हैं। और भी कई परिवार हैं, वो यहाँ इस प्रकार का यज्ञ, वहाँ उस प्रकार का यज्ञ कराते रहते हैं। और कई लोग रिटायर्ड होकर के अपनी डिग्गी में सामग्री, समिधा, हवन कुंड लेकर के घर घर यज्ञ का नारा लगाते हैं। और कई अच्छे लोग हैं, चटाई लेकर के चले जाते हैं पार्क में और फूंफा आसन व्यायाम कराते हैं। जीवन का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य तो सबने मान रखा है, उसमें प्रसन्न भी हैं और उसी में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। पर ऋषि कह रहे हैं अविद्या मंत्रे वर्तमानः, वो मानते हैं कि ऐसा करने से बस यही श्रेय है और कुछ मुझे करने की अपेक्षा नहीं है। और इतने हट, इतने दुराग्रही हैं कि वो उसकी समीक्षा नहीं करना चाहते, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब ऐसे भक्तों से, ऐसे कर्मयोगियों से, ऐसे सेवा भावी लोगों से, ऐसे समाज सुधारक कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिलता है, उनसे बात करते हैं, तो बिल्कुल खूंटा गाड़ करके बैठे होते हैं, बड़ी प्रेम के साथ और कट्टरता व्यक्त करते हैं, बड़े प्रेम के साथ कट्टरता व्यक्त करते हैं और वहाँ से हिलना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। और वो कहते हैं कि यही तो सब कुछ है। और उसमें वो अपने अपने हेतु, अपनी अपनी प्रतिज्ञाएँ, अपने अपने उपनय, अपने अपने निगमन, अपने अपने उदाहरण, अपने अपने दृष्टांत देते रहते हैं। पर उनको समझाने से होगा क्या? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, वो मान करके बैठ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो जब थोड़ा थोड़ा देखने के लिए चले जाएं, तो हर किसी की वही स्थिति है जो मान चुका है कि मेरे जीवन का यही ध्येय है। कोई किसी रूप से संतुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई किसी रूप से संतुष्ट दिखाई दे रहा है।
और ऋषि लोग कह रहे हैं कि सारा काम अच्छा है, लेकिन तुम इसी को जीवन का अंतिम ध्येय मान करके बैठे हो और इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो बोले ये सिम्टम्स तुम में अविद्या के दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहा, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, मतलब वो अविद्याग्रस्त ही है। चाहे वो कितने ही बड़े परोपकार के कार्य कर ले, कितने ही बड़े दान का कार्य कर ले, कितनी ही सेवा का कार्य कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तेरा ध्येय ये नहीं है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो बोले शास्त्र की दृष्टि में तो तू अविद्या मंत्रे वर्तमान, फिर तो तू अविद्या में ही है। सब काम करो, सब काम करो, मना नहीं किया। वेद में कहा अच्छे गृहस्थी बनो, अच्छे ब्रह्मचारी बनो, अच्छे वानप्रस्थी बनो, अच्छे सन्यासी बनो, अच्छा शूद्र बनो, अच्छा वैश्य बनो, अच्छा ब्राह्मण बनो, अच्छा क्षत्रिय बनो, अच्छे पत्नी, अच्छे पति, अच्छे पुत्र, अच्छे पुत्री, अच्छे माता, अच्छे पिता, सब बनो और धन कमाओ, राज्य करो, चक्रवर्ती सम्राट बनो। सबका ये बात है, निषेध थोड़ी किया गया है, पर ये सब आरंभिक चरण है। आरंभिक चरण है, करो, बुद्धि को पवित्र करो, मन को एकाग्र करो और शरीर को वज्र के समान मजबूत बना लो। तीनों मौसमों का प्रभाव ना पड़े, 6 ऋतुओं का प्रभाव ना पड़े, ऐसा बना लो, तपस्वी हो जाओ। सब कहा है, निषेध नहीं किया है। देश देशांतर भ्रमण करो, सब प्रकार का भोजन करो, जो पथ्य है, जो भक्ष्य है उनका भक्षण करो, खाओ पियो, आनंद करो, भोग करो, सबके लिए कहा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? बोले जन्म जन्मांतर के चक्र से छूटना ही अंतिम लक्ष्य है। पुरुष के लिए बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 आधार स्तंभ हैं। धर्म को जानो, अर्थ की प्राप्ति करो और काम का सेवन करो, यानी 5 इंद्रियों का जो भोग है भोगो। विधान सबके लिए है, लेकिन विधान सबके लिए एक ये भी था कि मुक्ति को प्राप्त करो। अब तुम अर्थ और काम में इतने आसक्त हो गए कि मुक्ति की तुमने उपेक्षा कर दी, तो बोले ना, अब तुम अविद्या में हो, फिर तुम्हारा खूंटा गड़ गया है, फिर तुम आसक्ति पूर्ण जीवन जी रहे हो। तो शास्त्र बहुत सुस्पष्ट हैं, व्यवस्थित हैं, इसमें भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सब बातें कही गई हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई किसके लिए क्या है। सबने जाना मुक्ति तक है, सबका अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम प्रयोजन है मोक्ष। तो चाहे वो सामान्य रूप से स्वीपर हो या बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, चाहे वो साधारण स्तर पर डोनेशन करने वाला हो या हीरे जवाहरात लुटाने वाला हो, चाहे वो छोटे से निर्माण कराने वाला हो या बड़े से बड़े निर्माण कराने वाला हो, जो भी हो, चाहे वो दैनिक अग्निहोत्र हो या बड़े बड़े यागों को कराने वाला हो, जो भी हो, चाहे छोटे स्तर पर पढ़ने पढ़ाने वाला हो या बड़े स्तर पर पढ़ने पढ़ाने वाला हो, जो भी हो, सबको मुक्ति के लिए प्रयास करना है। यानी वो उसके एक्शन प्लान में होना चाहिए, वो उसके डायरी में होना चाहिए, वो उसकी लिस्ट में होना चाहिए, वो उसकी सूची में होना चाहिए कि मुक्ति प्राप्त करनी है। बस वो पता होना चाहिए करनी है। अब कब करनी है वो तुम सोच लो, लेकिन करनी है। लेकिन मुक्ति को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मुक्ति को उपेक्षित नहीं कर सकते, मुक्ति को आप छोड़ नहीं सकते, मोक्ष की अवस्था को, प्रभु प्राप्ति वाली अवस्था को आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए कार्य विभाजन बताया गया। जब हम नीति शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कार्य विभाजन बताया, कितने बजे उठो, कितने बजे सो, खाने का कितना समय, कमाने का कितने समय, स्वाध्याय का कितना समय, हवन का कितना समय, संध्या का कितना समय, सब विभाग बताए गए हैं, वर्गीकरण बताए हैं। और दौर के अनुसार ब्रह्मचर्य काल है तो सबसे अधिक समय किसमें दिया गया? विद्या अर्जन पर। जब गृहस्थ था तो गृहस्थ में उसको 2 जगह बांट दिया, अर्थ और काम में बांट दिया कि आपको पैसा कमाना है और भोग करना है, उसके लिए बांट दिया। गृहस्थी और वान ब्रह्मचारी के लिए प्रभु भक्ति और उसके लिए थोड़ा समय आरक्षित कर लिया। और जब वो वानप्रस्थ गया तो 2 कॉलम खत्म कर दिए, एक अर्थ का कॉलम खत्म कर दिया, दूसरा काम का कॉलम खत्म कर दिया। किस कॉलम को बढ़ा दिया? अर्थ और मोक्ष के कॉलम को बढ़ा दिया, धर्म और मोक्ष के कॉलम को बढ़ा दिया। और जब सन्यास आ गया
तो बोले पूर्ण रूप से आप मुक्ति के लिए प्रयासरत हो जाओ। कंडीशन अप्लाई, यानी जिस आश्रम में जा रहे हो वहां पर वो चीज़ ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, उस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी। उस प्रकार से वहां पर उपदेश किया गया। तपा श्रद्धे ये ही उपसंति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हव्य आत्मा। तो तप और श्रद्धा को जो सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कह रहे हैं वास्तविक सुकृत कौन है। यानी उन्होंने ऐसा मान लिया प्रेम मार्गियों ने कि बस यही सुकृत है, यही अच्छा कर्म है, यही सबसे बढ़िया है। तो ऋषि कह रहे हैं कि वास्तविक सुकृत कौन है, यानी अच्छा कर्म क्या है। बोले जो शांत चित्त व्यक्ति है, विद्वान है, वो जंगल में जा भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए तप और श्रद्धा पूर्वक रहे, ठीक है, और सब मलों से शुद्ध होकर सूर्य द्वार से वहां पहुंचते हैं जहां अमृत अव्यय आत्मा पुरुष है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, वास्तविक तप क्या है। वास्तविक तप है कि जब विद्या और तप से आप अपनी आत्मा की शुद्धि करो, सत्य से मन की शुद्धि करो, बुद्धि से ज्ञान की शुद्धि करो, और जब आप इस प्रकार से शुद्धि करो और ईश्वर को ध्येय में रखो, ईश्वर को लक्ष्य में रखो, तो फिर आप पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के आप सूर्य द्वार से वहाँ पहुँचते हैं। सूर्य द्वार यानी जो ब्रह्मरंध्र है, जो मस्तिष्क का यहाँ का जो भाग है, उस भाग के लिए कह रहे हैं कि फिर आप वहाँ से निकल करके ब्रह्मलोक को पहुँचते हैं। यानी वो उसको ऊर्ध्व गति कहते हैं, उत्तम गति कहते हैं। कई जगह पर शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आया कि जिसके यहाँ से कपाल से प्राण निकलते हैं, यानी जीवात्मा का निष्कासन होता है, वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आगे कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायान न असत्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो, तो सब लोगों की परीक्षा करके, यानी लोक में, संसार में सब कर्मों की परीक्षा करके, कर्मों के फल, कर्मों के परिणाम, कर्मों के प्रभाव की परीक्षा करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विरक्त भाव को अपना करके, समित पाणी हो करके, और सकाम भावना से जितने भी कर्म किए गए उन सब कर्मों को त्याग करके, या जितने लोग कर्म कर रहे हैं उन सब को त्याग करके समित पाणी होकर के ब्रह्म श्रोत्रिय बनना है, ब्रह्मनिष्ठ बनना है, और किसी योग्य गुरु के पास जाकर के विद्या अध्ययन करनी है, यानी योगाभ्यास करना है, तपस्या करनी है। यहाँ पर कहा यज्ञ याग दान पुण्य इन कर्मों से, अर्थात सकाम भावना से किए गए कर्मों से जो सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण वृत्ति के मनुष्य के हृदय में संसारी विषयों से उदासीनता आ जाती है और वह समझ जाता है कि अकृत को कृत से नहीं पाया जा सकता। वह समझ जाता है यज्ञ याग आदि सब क्या हैं, कृत हैं, तभी इन्हें कृतु कहा है। कृत से कृत ही पाया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति है और विनाश है वही मिल सकता है, कृत से अकृत नहीं मिलता। ब्रह्म तो अकृत है, उसकी उत्पत्ति नहीं, उसका विनाश नहीं। अकृत को अकृतु ही पा सकता है, तमकृतु पश्यति शास्त्र वचन है। उस अकृत को जानने के लिए समित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित होना आवश्यक है। बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने क्या मान लिया, वही सुकृत, बस यही मेरा सुकृत है, यानी ये मेरा अच्छा कर्म है, ये मेरा शुभ कर्म है, और इसी शुभ कर्म को करके मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ना भाई, ये सुकृत है, ये शुभ कृत है, ये सकाम है, और ये प्रेय के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो
शुभ कर्म तुम कर रहे हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। मंच की, माला की, माय की, यानी लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा की आपकी कुछ न कुछ अभिलाषाएं हैं। और इन सब कर्मों को करके तुम्हें अनंत सुख यानी मुक्ति का सुख नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म अवश्य होगा। स्वर्ग मिल जाएगा पर पुनर्जन्म अवश्य होगा। इसलिए तुम इस बात का ध्यान दो, इस सुकृत से वो अकृत प्राप्त नहीं होगा, कृत से कृत प्राप्त होगा, यानी सकामता से सकामता वाली चीज़ें प्राप्त होंगी। सकाम कर्मों से संसार की चीज़ें प्राप्त होंगी। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो, जैसे संसार उत्पन्न और नष्ट होता है वैसे ही संसार की सारी चीज़ें उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं। इसलिए ऐसे कर्मों की परीक्षा कर लो, जान लो, समझ लो, देख लो, जान लो, समझ लो, परीक्षा कर लो। यानी अपरा विद्या है ना उत्तम फल, परा विद्या के लिए जानना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। सकामता क्या है, जब तक सकामता समझ में नहीं आएगी निष्कामता समझ में नहीं आएगी। संसार समझ में नहीं आएगा तब तक संसार पति समझ में नहीं आएगा। भोग समझ में नहीं आएगा तब तक योग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भोग से जब रोग होंगे तो योग की शरण में भागेंगे। तो सब क्रम है, तो ये सब सहायक हैं। अपरा क्या हो गई, सहायक हैं। लेकिन अपरा में ही फंसे रहना, बोले ये अविद्या है। इतनी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अपरा में ही सब कुछ मान करके बैठ जाना और परा के लिए पुरुषार्थ ना करना, उसी को अविद्या कह दिया। बोले तुम खूंटा गाड़ करके बैठ गए। तो बोले इन सब को जान लो, समझ लो, और इसमें तुम्हें वो प्राप्त नहीं हो सकता जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। बोले तो क्या करें, बोले सारे प्रपंच छोड़ दो, समित पाणी होकर के, यानी श्रद्धावान होकर के, संसार से विमुख होकर के, संसार से विरक्त होकर के वन की ओर प्रयाण करो, आश्रम की ओर प्रयाण करो। वन घोर जंगल में एकांत में प्रयाण करो, जहाँ पर अब लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा वाला कोई प्रपंच नहीं। वन में कौन, वन में कोई जानने वाला नहीं। बस जब कोई जानने वाला नहीं तो काय की लोकेशना, जब कोई जानने वाला नहीं तो काय की पुत्रेषणा, और जब कुछ जानने वाला है ही नहीं, आप ज़्यादा कुछ जानने के लिए हो नहीं, ज़्यादा साधन कुछ है नहीं, तो काय की वित्तेषणा। ठीक है ना, आलंबन नहीं है। वन में लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा होने के लिए आलंबन नहीं है। इसीलिए कहा वन में चले आओ, एकांत जीवन जियो। और वहाँ कैसा आलंबन है, वहाँ विरक्तों वाला आलंबन है, विरक्त जीवन का, एकाकी जीवन वाला आलंबन है, वैसा वातावरण है। तो ऐसे वातावरण में जाओ, ऐसे गुरुकुल आश्रम में जाओ, ऐसे स्थानों में जाओ जहाँ पर कुछ ब्रह्मश्रोत्रिय हों, जहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ हों, जो अध्यात्म विद्या का उपदेश करते कराते हों, जो अध्यात्म के लिए गति कर रहे हों, जो योगी हों, साधक हों, जो समाधि का अभ्यास कर रहे हों, ऐसे लोगों के पास जा कर के समित पाणी होकर के बैठो, उनके चरणों में बैठो और फिर उस प्रकार का कार्य करो, यानी अकृत वाला कार्य करो। यानी अब सकाम कर्म को छोड़ करके अंतर्मन की यात्रा तुम शुरू करो। तो फिर क्या होगा, बोले तुम्हें फिर उससे उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी जो परा है। तस्मै सा विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो इस प्रकार श्रद्धापूर्वक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर इंद्रियों को कल्याण मार्ग पर चलाकर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता है, तब वह विद्वान जिस ब्रह्म विद्या द्वारा अक्षर पुरुष का तात्विक ज्ञान हो सकता है, उस ब्रह्म विद्या का सत्य उपदेश वो दे देता है। तो इस प्रसंग से ही हम आगे ही शुरू करेंगे, यानी 12वां जो 13वां श्लोक है, इसी श्लोक से हम आगे की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, यानी द्वितीय मुंडक को पढ़ेंगे। अभी के लिए विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ